तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है तो तुम्हारी अपनी धड़कनें भी जैसे शोर करने लगती हैं। शहर की भागदौड़, चमक दमक, बड़ी गाड़ी, मोटा बैंक बैलेंस, सब कुछ जो लोग कहते हैं कि यही तो जिंदगी है, वो सब हासिल करने के बाद भी क्या कभी मन में एक खालीपन सा महसूस हुआ है? वो सवाल जो बार बार उठता है कि बस यही थी जिंदगी की मंजिल। तो सुनो, मैंने अभी एक किताब पढ़ी है और यार ये कहानी ऐसी है कि इसे तुम्हें सुनाना ही पड़ेगा। ये एक ऐसी लड़के की कहानी है जिसने 28 साल की उम्र में अपनी करोड़ों की कंपनी, आलीशान जिंदगी, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे कुछ और चाहिए था। वो आराम की जिंदगी नहीं बल्कि एक ऐसी मंजिल की तलाश में निकल पड़ा जहां वो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बैठकर ईश्वर से मिल सके। ये कोई ट्रैकिंग ट्रिप की बात नहीं है दोस्त, ये उस जुनून की कहानी है, उस दीवानगी की जो एक इंसान को भगवान से जोड़ देती है। चलो थोड़ा और बताता हूँ। इस किताब का नाम है 13 महीने हिमालय में और मैं तुम्हें इसकी कहानी चैप्टर दर चैप्टर सुनाने वाला हूँ, जैसे मैंने इसे अभी अभी पढ़ा हो। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सब कुछ छोड़कर। जरा सोचो, एक ऐसा लड़का ओम स्वामी जिसके पास सब कुछ है, बड़ा बंगला, महंगी कार, बैंक में ढेर सारे पैसे और एक बिजनेस जो हर दिन बढ़ रहा है। बाहर से देखो तो परफेक्ट लाइफ, लेकिन अंदर से उसे एक बेचैनी थी, जैसे कुछ छूट रहा हो। जैसे तुम किसी शानदार पार्टी में हो, चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है मैं यहाँ फिट ही नहीं होता। ओम को भी ऐसा ही लग रहा था। उनकी आत्मा कुछ और ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया के शोर में नहीं मिल सकता। तो एक दिन यार, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। अपनी कंपनी की चाबियां टेबल पर रखी, एक जोड़ी कपड़े लिए और बस घर से निकल पड़े। ये कोई गुस्से का फैसला नहीं था, बल्कि प्यार का फैसला था, ईश्वर के लिए, अपने असली मकसद के लिए। ये उनकी उस 13 महीने की यात्रा का पहला कदम था जो इतिहास बनने वाली थी। चैप्टर 2, गुरु की तलाश। अब जब सब छोड़ दिया तो सवाल ये था, अब वो हैं कौन? वो अब ना सीईओ थे, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, बस एक यात्री जिसके पास कोई ठिकाना नहीं था। उनकी आत्मा गुरु की तलाश में थी। जैसे सोचो तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, बस एक छोटी सी रोशनी, एक आवाज जो तुम्हें रास्ता दिखाए। गुरु वही रोशनी है ना। ओम स्वामी ने पूरे भारत की सैर की, साधुओं से मिले, आश्रमों में रहे, ज्ञानियों से बातें की। वो हर किसी में उसे एक गुरु को ढूंढ रहे थे जो उन्हें हिमालय की कठिन साधना के लिए तैयार कर सके। कई बार वो निराश हुए, थक गए, सोचने लगे कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन यार, उनकी जिद, वो रुके नहीं। ये उनकी श्रद्धा की पहली परीक्षा थी और यूनिवर्स देख रहा था कि वो कितनी शिद्दत से अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं। चैप्टर 3, नागा बाबा का साथ। फिर एक दिन काशी से 80 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में उनकी मुलाकात एक नागा संत से हुई। ये कोई फेमस गुरु नहीं थे, कोई बड़ा आश्रम भी नहीं था, बस एक साधारण योगी जिनकी आंखों में गहरा सुकून था। ओम को पहली नजर में पता चल गया, यही है वो। जैसे सालों की प्यास के बाद तुम्हें ठंडा मीठा पानी मिल जाए, तुम सवाल नहीं पूछते, बस पी लेते हो। ओम ने भी कोई सवाल नहीं किया, बस अपने आप को उनके चरणों में सौंप दिया। नागा बाबा ने उनकी आंखों में वो आग देखी, वो सच्चाई, वो जुनून। उन्होंने ओम को सन्यास की दीक्षा दी और कहा, हिमालय जाओ, वहां तुम्हें अपने सारे जवाब मिलेंगे। ये कोई साधारण सलाह नहीं थी दोस्त, ये एक गुरु का अपने शिष्य को दिया गया आशीर्वाद था। अब रास्ता साफ था और ओम का इरादा पहले से भी ज्यादा पक्का। चैप्टर 4, साधना की शुरुआत। हिमालय जाने का आदेश तो मिल गया, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार थे? नागा बाबा ने उन्हें सीधे बर्फीली चोटियों पर नहीं भेजा। पहले 4 महीने काशी में उनके साथ रहे, जैसे एक सैनिक को जंग से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ओम का जीवन बिल्कुल सादा हो गया, सेवा, ध्यान और गुरु की बात मानना। उन्होंने सीखा कि कम में कैसे खुश रहा जाता है, मन को कैसे शांत रखा जाता है। ये वो वक्त था जब उनका अहंकार, उनकी पुरानी आदतें, सब टूट रहा था। हर दिन वो थोड़ा और नम्र, थोड़ा और खाली हो रहे थे, ताकि हिमालय की वो दिव्यता उन्हें पूरी तरह भर सके। चैप्टर 5, हिमालय की गोद में। 4 महीने की मेहनत के बाद वो दिन आया जब ओम स्वामी हिमालय के लिए निकल पड़े।
उनकी मंजिल कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं थी, बल्कि बद्रीनाथ से भी ऊपर एक ऐसी सुनसान घाटी थी जहां कोई आता जाता नहीं था। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ना दीवारें हैं न छत, सिर्फ बर्फीली हवाएं और खुला आसमान। ये जगह उनके गुरु ने चुनी थी। यहां कोई मदद नहीं थी, बस वो थे, उनकी श्रद्धा थी और वो परमात्मा जिसे वो ढूंढने निकले थे। जैसे जैसे वो पहाड़ों की ओर बढ़े, हवा ठंडी होती गई, लेकिन उनका मन शांत। उनकी असली यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। चैप्टर 6, गुफा, मेरा नया घर। हिमालय पहुंचने के बाद पहली चुनौती थी रहने की जगह ढूंढना। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा मिली। यार, वो गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था, बस बैठने और लेटने की जगह थी। दरवाजे के नाम पर एक लकड़ी का तख्ता, लेकिन ओम के लिए वो किसी महल से कम नहीं थी। अंदर ठंड थी, अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जगह बोल रही हो कि यहां तुम अपने आप से मिल सकते हो। उन्होंने त्रिपाल बिछाया, थोड़ा सा राशन रखा और बस उस गुफा में अपनी साधना शुरू कर दी। यहां कोई डेडलाइन नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ आजादी थी अपने ईश्वर से मिलने की। चैप्टर 7, ठंड और अकेलेपन की जंग। हिमालय में जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम फिल्मों में देखते हैं दोस्त। वो कोई रोमांटिक जगह नहीं है। वहां की ठंड तुम्हारी हड्डियों तक चली जाती है। ओम स्वामी के लिए शुरुआती हफ्ते जैसे शरीर की परीक्षा थी। सोचो, ऐसी ठंड जिसमें तुम्हारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाएं और हर सांस में बर्फीली हवा सीने में चुभे। कई बार तो इतनी बर्फ पड़ती थी कि गुफा से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। उनके पास खाना भी सीमित था। दिन में बस 1-2 बार थोड़ा सा खाना बनाते ताकि राशन ज्यादा दिन चले। लेकिन असली चुनौती खाने पीने से भी बड़ी थी। वो था अकेलापन। शरीर चिल्ला रहा था, बस करो, वापस चलो, लेकिन ओम का दिल वो कुछ और कह रहा था। उनका मकसद था ईश्वर से मिलना, और इस क्यों के आगे हिमालय की सारी मुश्किलें छोटी लग रही थीं। मैं सोचता हूं यार, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं लोग। चैप्टर 8, मन का हंगामा। जब शरीर ठंड और भूख का आदी होने लगा तो मन ने अपना खेल शुरू किया। बाहर का सन्नाटा जितना गहरा था, ओम के मन का शोर उतना ही तेज। अकेलेपन में पुराने ख्याल, पुराने डर सब बाहर आने लगे। जैसे कभी तुम रात को अकेले बैठे हो और अचानक कमरे में घड़ी की टिक टिक इतनी तेज लगने लगे कि डर लगने लगे। वही हाल था। उनका मन बार बार पुरानी जिंदगी की याद दिलाने लगा। ऑस्ट्रेलिया का कंफर्टेबल घर, दोस्त, अच्छा खाना। मन सवाल करता, ये सब छोड़ने की क्या जरूरत थी? सचमुच भगवान मिलेंगे? जंगली जानवरों का डर, बीमार पड़ने का डर सब सताने लगा। लेकिन ओम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी ताकत ध्यान और मंत्र जाप में लगा दी। घंटों बस ध्यान में डूबे रहते ताकि मन का शोर थम जाए और आत्मा की आवाज सुनाई दे। यार, ये तो अपने आप से जंग जीतने जैसा है। चैप्टर 9, साधना का जुनून। इन सारी मुश्किलों के बीच ओम का एकमात्र सहारा थी उनकी साधना। उन्होंने एक ऐसा रूटीन बनाया कि सुनकर दिमाग हिल जाए। दिन में 22 घंटे ध्यान और मंत्र जाप, सिर्फ 2 घंटे सोने, खाने और बाकी कामों के लिए। सोचो, जैसे कोई एथलीट ओलंपिक के लिए दिन रात प्रैक्टिस करता है, वो भी बिना रुके। ओम की साधना उससे भी कठिन थी। उन्होंने 40-40 दिन की 2 खास साधनाओं का संकल्प लिया, यानी 40 दिन तक एक ही जगह बैठकर एक ही मंत्र का जाप, बिना हिले, बिना थके। उनका मानना था कि अगर शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो वो इसे खुद आजमाएंगे। जब शरीर कांपता, वो ध्यान में डूब जाते। जब मन डरता, वो मंत्र जाप और तेज कर देते। उनकी साधना अब सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, वो उनका कवच बन चुकी थी। चैप्टर 10, प्रकृति का गुस्सा। हिमालय में प्रकृति जितनी खूबसूरत है, उतनी ही सख्त भी। एक रात जब ओम अपनी गुफा में ध्यान में लीन थे, बाहर भयंकर बर्फीला तूफान आ गया।
हवा इतनी तेज थी कि लगता था पूरी घाटी उड़ जाएगी। गुफा का लकड़ी का तख्ता कांप रहा था और बर्फीली हवा दरारों से अंदर घुस रही थी। जरा सोचो, तुम एक छोटी सी नाव में हो और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उस पल में बस प्रार्थना ही बचा सकती है। ओम की गुफा उस नाव जैसी थी। उस पल में मौत का डर इतना करीब था, लेकिन वो हिले नहीं, उनकी साधना नहीं रुकी। उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। शायद यही वो पल था जब डर उनके ऊपर हावी नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने उसे गले लगा लिया था। चैप्टर 11। जब खाना खत्म हुआ। कई महीने बीत गए और ओम का राशन अब खत्म होने को था। चावल, दाल, आटा, बस कुछ ही दिनों का बचा था। बाहर बर्फ थी और नीचे गांव तक जाना मतलब कई दिनों का खतरनाक सफर। सोचो, तुम एक सुनसान द्वीप पर हो और तुम्हारा पानी खत्म हो रहा है। डर तो लगेगा ना? ओम को भी वही डर लगा। एक दिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। शरीर कमजोर पड़ रहा था और मन में पहली बार ख्याल आया, क्या मैं यहां भूख से मर जाऊंगा? लेकिन उनकी श्रद्धा उनके डर से बड़ी थी। उन्होंने सोचा, जिस मां को खोजने में आया हूं, क्या वो अपने बच्चे को भूखा छोड़ देगी? उन्होंने अपनी आखिरी ताकत से ध्यान लगाया और फिर जो हुआ वो चमत्कार था। अगले दिन 2 अजनबी उस सुनसान घाटी में भटकते हुए आ गए। उनके पास खाना था जो उन्होंने ओम के साथ बांटा। यार, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनके विश्वास का जवाब था। चैप्टर 12। जंगली मेहमान। हिमालय सिर्फ साधकों का घर नहीं, जंगली जानवरों का भी है। ओम की गुफा के आसपास अक्सर जानवर आते थे, लेकिन वो उनसे डरते नहीं थे। वो उन्हें प्रकृति का हिस्सा मानते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक विशाल काले भालू से हुई। सोचो, तुम अपने घर में बैठे हो और अचानक कोई ताकतवर खतरा दरवाजे पर आ जाए। भागने की जगह नहीं, बस सांस रोककर खड़े रहो। भालू गुफा के पास था और ओम ध्यान में थे। अगर वो जरा भी घबराते तो शायद भालू हमला कर देता, लेकिन वो शांत बैठे रहे, आंखें बंद, मंत्र जाप में डूबे। उन्होंने भालू को कोई खतरा महसूस नहीं होने दिया। कुछ देर बाद भालू चुपचाप चला गया। उस दिन ओम ने सीखा कि जब तुम अंदर से शांत रहो तो बाहर का कोई खतरा तुम्हें हिला नहीं सकता। यार, ये तो अपने डर को मात देने जैसा है। चैप्टर 13। साधना की सबसे बड़ी परीक्षा। साधना का रास्ता आसान नहीं होता दोस्त। ओम की साधना जब चरम पर थी तो उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। लगातार एक ही पोज में बैठने से उनके पैरों में असहनीय दर्द होने लगा। ठंड और कमजोरी की वजह से कई बार वो बेहोश होने लगे, जैसे एक मैराथन धावक फिनिश लाइन से ठीक पहले थक जाए और उसका शरीर कहे, बस अब रुक जाओ। लेकिन ओम का मन कह रहा था, बस थोड़ा और। एक रात दर्द और कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वो बेहोश हो गए। गुफा में अकेले, बर्फीली ठंड में। अगर वो होश में ना आते तो शायद कभी ना उठ पाते। ये उनकी साधना की सबसे अंधेरी रात थी, लेकिन यही वो पल था जब उनकी आत्मा की ताकत उनकी शरीर की कमजोरी से जीत गई। जब वो होश में आए तो खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाया। उन्होंने सीखा कि यात्री की यात्रा में तुम्हें टूटना पड़ता है ताकि तुम एक नए मजबूत रूप में फिर से बन सको। चैप्टर 14। वो पहली दिव्य झलक। हर मेहनत का फल मिलता है और ओम को भी मिला। महीनों के अथक ध्यान के बाद उन्हें दिव्यता की पहली झलक मिली। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, बल्कि गहरा शांत अनुभव। जैसे सालों बाद तुम अपने किसी सबसे प्यारे दोस्त से मिलो और बस चुपचाप गले लगने में सारी बात हो जाए। एक दिन ध्यान की गहरी अवस्था में उनका मैं का भाव मिट गया। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है, कहां है। बस एक असीम शांति और प्रेम का एहसास था, जैसे वो पूरी कायनात का हिस्सा बन गए हों। यह अनुभव कुछ पलों का था, लेकिन इसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो सही रास्ते पर हैं। उन्हें समझ आ गया कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं, उनके अंदर ही है।